बच्चे अब तैयार हो जाइए आज की क्लास समझने के लिए। और समझने के लिए जो विद्यार्थी क्लास में बैठे हुए हैं या चैनल से जुड़े हुए हैं, पहले उन सभी विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं निराला सर आप सभी विद्यार्थियों को मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि कल आप लोग की क्लास बंद रहेगी। उसके बाद हो सकता है कि परसों भी क्लास बंद रहे, माने इधर 2-3 दिन थोड़ा हम डिस्टर्ब रहेंगे, क्लास बंद होंगे और पुनः हम लोग क्लास यानी कि शुरू करेंगे, मतलब 28 तारीख से। 28 तारीख से आपकी क्लास की शुरुआती फिर होगी। तो आइए सभी विद्यार्थी, मैं सभी विद्यार्थियों को केमिस्ट्री की क्लास में आज कुछ कहने से पहले मैं आप लोग की प्रेजेंटी पहले दर्ज करवाना चाहता हूं। तो आइए सभी विद्यार्थी सब अपना अपना अटेंडेंस यानी कर लें और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आप लोग। तो आइए हमने आज केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। आप लोग सब लड़के बता रहे थे कि देखा जाए आप लोग के जो चैप्टर चल रहा था वह था एटम मोलेक्यूल आयन, जिसको बोलते हैं परमाणु अणु आयन। ठीक है, परमाणु अणु आयन। तो परमाणु जिसके साथ आपने नाम जोड़ा कनाद का, अणु के साथ नाम जोड़ा बर्जिलियस का, और कहीं कहीं लोग लावोजियर का भी नाम जोड़ते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने अब तक चैप्टर में एटम और मोलेक्यूल के बारे में बता रहे थे। वो कैसे? तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने तत्व के बारे में बताया, यौगिक के बारे में बताया और मिश्रण के बारे में पढ़ाए। तब इसके बाद हम सबसे पहले एटम की कहानी शुरू किया और किसी तत्व की परमाणु को सूचित करने के लिए हम तुम लोगों को यानी संकेत सिखाया। ठीक है जी, संकेत सिखाया ना, आप लोग समझ रहे हैं। तो संकेत सिखाया, आपने जब संकेत सीख लिया उसके बाद हमने सिखाया कि किसी तत्व का सिंबल, किसी एलिमेंट का सिंबल मतलब सोचे लिखने से क्या फायदा हुई। तो आपने देखा कि सिंबल किसी तत्व का संकेत जो है वह उसके एक परमाणु को सूचित किया। परमाणु के मिलने से हमने बोला कि अणु बना। तो परमाणु के मिलने से अणु बना, तो हमने कहा कि अणु भी 2 प्रकार का हो गया। ठीक है जी, सब विद्यार्थी समझ रहे हैं पीछे के लड़के। तो यहाँ पर देखिए चैनल से जुड़े लड़के भी ध्यान दीजिएगा। तो परमाणु के मिलने से बना अणु, जैसा कि कहानी है वो पीछे चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अणु में भी तुम लोग को हमने बताया कि अणु हो गया कितने तरह के? 2 तरह के। ठीक है, जिसमें एक हो गया तत्व का अणु और दूसरा हो गया यौगिक का अणु। बात समझ रहे हो? अब इस अणु को कैसे व्यक्त किया जाए? परमाणु को तो हमने संकेत लिख दिया। परमाणु बताइए, आपने कहा कहीं पर लिख दिया कि H हो गया, तो कहा कि हाइड्रोजन का एक परमाणु हो गया, क्योंकि यहाँ एक छिपा हुआ है। कहीं पर O लिख दिया तो कहा कि ऑक्सीजन का एक परमाणु हो गया। कहीं पर कोई लड़का लिख दिया U तो कहा कि यूरेनियम का एक परमाणु हो गया। नहीं, तो किसी तत्व का संकेत जो होता है उसके एक अणु को सूचित करता है। बात समझिएगा सब लड़के, के अणु को, एक अणु को।
तो एक अणु को सूचित करता है, लेकिन एक परमाणु को सूचित करता है। अब परमाणु जब मिला तो बोला कि अणु बन गया। तो अणु में बोला कि वो तत्व का अणु बन गया, तो वो यौगिक अणु बन गया। तो माने अणु को अब कैसे व्यक्त किया जाए? परमाणु को तो संकेत से सूचित कर दिया, तब परमाणु को संकेत से व्यक्त कर दिया। अब उसी तरह से अणु को व्यक्त करने के लिए सूत्र की जरूरत होती है। क्या चीज की जरूरत होती है? सूत्र की जरूरत होती है। जैसे कि आप लोग को हमने पहले बताए कि H2O का, तो H2O कहने का मतलब कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु मिलल है। तो हाइड्रोजन के कहिए कि 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। और यही दोनों जो 2 और 1 3 माने तीनों परमाणु जब मिला तो यही जल के एक अणु बना। क्या अणु बना? एक अणु बना। तो इसका मतलब कि H से तो बताइए कि हाइड्रोजन को सूचित किया, O से ऑक्सीजन को सूचित किया। एक मतलब कि H2O जो हो गया, ये बताए जल के एक अणु को सूचित कर दिया। मतलब कि H2O जो है ये जल का एक सूत्र हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया। आप लोग को हम बताए थे कि रासायनिक सूत्र जो होता है, जो तत्वों के संकेत के मिलने से बनता है। जैसे कि हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग शुरू में, तब बच्चों को क ख पढ़ाया जाता है, माने उसको वर्ण का ज्ञान देते हैं। जब वर्ण अक्षर वो जान जाता है तो उसको वर्णों को मिलाना शुरू करते हैं। देखते हैं जब NC LKG UKG में आप पढ़ते थे तो आपके टीचर जो है वो अक्षर मिलाते थे, वर्ण में वर्ण मिलाते थे और कहते थे चलो बताओ जी ये कौन सा शब्द बना। इंग्लिश वाले सर जी यही सिखाए, शुरू में आपको अल्फाबेट बताए, A से लेके Z तक सिखाए। उसके बाद जब सीख गया तब वही अंग्रेजी के सभी 26 जो अक्षर हुए, 26 अल्फाबेट हुए, उसी में से देखते हो सर जी A से लेके Z तकला में से उसी में से अल्फाबेट निकाल के और तुमको जोड़ने ला सिखाए। कहा कि बोलो बच्चे RAM, तो तुम लोग बोला राम, नहीं बोला। उसी तरह से हम बोला H2O, तो बोला जल। वाकई नहीं सोचिए। तो जिस तरह से अंग्रेजी के अल्फाबेट को आपने जोड़ा, उसी तरह से देखिए केमिस्ट्री में हमने तत्व के संकेत को जोड़ते हैं, लेकिन तत्व के संकेत को लिखते हैं। ऐसा नहीं कि जे पाते हैं से लिखते हैं, बल्कि इसका भी एक लिखने का नियम है। जैसे ये न कि अंग्रेजी में A से लेके Z तकला और जैसे पाया वैसे लिख दिया और कहा कि बोलो जी कौन सा वर्ड बन गया, तो उसे वर्ड बनेगा। वर्ड का मतलब है कि वहां पर समझिए कि कोई अर्थ निकलना चाहिए। वर्ड का मतलब क्या होना चाहिए? वहां अर्थ निकलना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तो उसकी एक अर्थ निकलना चाहिए। उसी तरह से समझिए कि केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में भी समझा जाए सब लड़के। एक मिनट, देखिए बता रहे थे कि जैसे अंग्रेजी में वैसे अल्फाबेट को चुना, जैसे RAM कहा तो राम बन गया, और इसी को बताओ RMA कहा तो अर्थ खास निकला। ARM कह दिया, कभी MAR कह दिया, तो कहने का मतलब कि ठीक अंग्रेजी के अक्षर को मिला रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, तो देखना चाहिए उससे कोई अर्थ निकलना चाहिए। बात समझ रहे हैं? उसी तरह से तुम लोग के संकेत में 118 को संकेत बताए,
तो उसमें भी ऐसा लिखना चाहिए कि उससे कोई अर्थ निकले। बात समझ रहे हो? तो देखो केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र जो केमिकल फॉर्मूला हम बता रहे थे वह 3 तरीका से लिखा जाता है, जिसमें अगले दिन याद कीजिए आप लोग को पहला अणु या आणविक सूत्र जिसको मोलकुलर फॉर्मूला कहते हैं। दूसरा बता रहे थे सरल या मूलानुपाती सूत्र बता रहे थे। तो बता रहे थे कि अब किसी यौगिक का अणु सूत्र और उस यौगिक के मूलानुपाती सूत्र ये दोनों में एक संबंध होता है। याद रखिएगा सभी लड़के, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र दोनों में एक संबंध है। कारण अंतर यही बता रहे हैं कि अणु सूत्र जो होता है एक अणु में उपस्थित, ठीक है, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताता है। जैसे अभी हमने करा था कि बताओ कि यहां से H2O का, अब H2O लिखा माने जल के एक अणु में कौन कौन तत्व है और कितने परमाणु है ये तुम्हें बता रहा है, नहीं कि जल के एक अणु का निर्माण तब होता है जब हाइड्रोजन की 2 परमाणु और ऑक्सीजन की 1 परमाणु आपस में जब मिलते हैं तब जाके जल का एक अणु बनता है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग सभी? तो आप देखिए तो अणु सूत्र से याद कीजिएगा कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताई जाती है, जबकि मूलानुपाती सूत्र से यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का एक सरल अनुपात बताया जाता है। अब देखिए किसी यौगिक का याद करना कि किसी यौगिक का जो अणु सूत्र होता है उसके मूलानुपाती सूत्र का एक कथा सरल गुणक होता है। मतलब कि मूलानुपाती सूत्र के फॉर्मूला के आगे कोई न कोई एक निश्चित अंक से गुना रहता है। वह गुना की राशि वह दोनों में शामिल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए किसी यौगिक का जो अणु सूत्र होता है वो अणु सूत्र बराबर लिखा n गुना मूलानुपाती सूत्र। मतलब n का मान जो है 1, 2, 3, 4 कोई ना कोई धनात्मक राशि होगी, धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर अणु सूत्र बराबर हो गया n गुना मूलानुपाती सूत्र। बात समझिएगा? ये दोनों समझिए बराबर है। जैसे सोचो कि n का मान हम 1 लिए हैं, जैसे मेथेन का अणु सूत्र होता है CH4, तो C के नीचे देखा जाए 1 है और यहाँ पर 4 है, तो 1 का 4 में कॉमन कितना हो जाएगा? 1 का 4 में कॉमन हो जाएगा 1। तो देखिए 1 का 4 में कॉमन लिया 1 तो 1 हो गया, तो यहाँ पर हो गया CH4। मतलब n के जगह देखिए दे दिया हम कितना 1 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एथाइन, जिसको एसिटिलीन भी कहते हैं, जिसका अणु सूत्र होता है C2H2। कितना बोला जी? C2H2। किसका? एथाइन का अणु सूत्र है। एथाइन का अणु सूत्र क्या हो गया? C2H2। तो दोनों के नीचे देखो 2 परमाणु है। अब 2 परमाणु है तो 2 और 2 हम कॉमन लिया तो आगे 2 लिख सकते हैं ना। अब 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बाकी बच गया CH। क्या बच गया? CH। मतलब यानी कि यहाँ से क्या कहिएगा? एथाइन। तो एथाइन में बताइए n का मान कितना रख गया? 2। फिर अगर चाहो तो बताइए कि यहाँ पर बचल है 1 और यहाँ पर 1, तो 2 एकाएं 2 और 2 एकाएं 2, फिर हो जाएगा C2H2। हो गया कि नहीं? इसी तरह से देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का है, जहाँ 2 और 2 कॉमन लिया है, यहाँ 3 और 3 दोनों में कॉमन लेके ऐसे लिख दिया है। मतलब कि किसी यौगिक की अगर सही पहचान कहा जाए तो आप अणु सूत्र से कर सकते हैं। बात समझना? किसी यौगिक की पहचान करना हो तो किससे करते हैं? अणु सूत्र से करते हैं। बात समझना जी लड़के लोग लड़कियां? तो अणु सूत्र से करते हैं, लेकिन उसके मूलानुपाती सूत्र से आप किसी यौगिक की पहचान या नाम नहीं दे सकते हैं।
जैसे अगर कह दिया कोई CH, तो CH से इसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन यही कर दिया C6H6, तो फट से बच्चे बोल दिया बेंजीन होगा। सर क्या होगा? बेंजीन। तो मतलब बेंजीन का सही परमाणु की संख्या यही बता रहा है कि कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन की 6 परमाणु अगर आपस में संयोग करेगा तब जाके बेंजीन के एक अणु का निर्माण होगा। बात समझिए? तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि किसी यौगिक की जो पहचान है वह हकीकत में अणुसूत्र से पहचानते हैं, मूलानुपाती सूत्र से पहचान नहीं होती है। बात समझ गए? अब दिखाइए यहाँ पर हमने करके एक बात बता रहे थे तुम लोग के कि कुछ ऐसे यौगिक है कि जिसका अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों सेम है। अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र क्या है? सेम है। तो जिसका सेम हो जाता है तो समझो n गुणांक का मान गुण 1 हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर सोचिए कि n का मान जब 1 लिया तो बताओ अणुसूत्र भी है CH4 और मूलानुपाती सूत्र भी है CH4, है कि नहीं है? दोनों CH4 है। इसका मतलब कि याद करना कि बोलेंगे कि जब गुणक n का मान अगर 1 होता है तो यौगिक का अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों समान होता है। बात समझना? दोनों क्या होता है? समान होता है। अब जैसे बता रहे थे यहाँ पे कि एक तो बताए हम यौगिक में खास करके सहसंयोजक यौगिक में कौन यौगिक? सहसंयोजक यौगिक। लेकिन याद कीजिएगा कुछ यौगिक कैसे बनता है जो दो विपरीत प्रकार के आयन के मिलने से बनता है। जैसे सोचिए सोडियम आयन हो गया धन आयन, ई ऑक्साइड आयन हो गया ऋण आयन। अब दोनों के बीच में आकर्षण हुई, तब देखिए आयन आयन के मिलने से बनता है। तब इसके सिर के ऊपर जो संख्या है 2 और यहाँ पर है 1, तो ये 2 चलाता है यहाँ और 1 चल जाता है यहाँ, तो हो जाता है Na2O। तो ये हो गया आयनिक यौगिक। कारण कि आयन आयन के मिलने से बना। तो सोडियम ऑक्साइड में के गो आयन हो गया? 2 गो आयन हो गया। कौन कौन आयन हो गया जी? एक सोडियम आयन हो गया, एक सोडियम आयन हुआ, दूसरा कौन आयन हो गया? ऑक्साइड आयन। तो यही यहाँ लिखे कि 2 विपरीत आयन, आयन के प्रकार के 2 प्रकार के, एक धन आयन तो एक ऋण आयन। तो 2 विपरीत आयनों के संयोग से बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। कौन यौगिक कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। और आयनिक यौगिक जैसे नजर के सामने है, देखिए मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन। तब मैग्नीशियम के ऊपर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, प्लस है, यहाँ क्या हो गया? माइनस। तो एक हो गया धन आयन, तो ये हो गया ऋण आयन। बस में ना, ये हो गया धन आयन, तो क्या हो गया? ऋण आयन। अब दोनों के संयोग करवाना है। तो ये जो 2 है धन आयन, आवेश, यहाँ पर आवेश कितना है? 2, और यहाँ पर 1। तो ये जो आवेश है वही संयोजकता बन जाता है। तो यही 2 चल जाता है यहाँ और 1 चलाता है यहाँ, तो 1 तो लिखल नहीं जाता है, तो वही हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो याद करना सभी विद्यार्थी। क्या हुआ? हाँ, तो इस प्रकार समझेगा। इसी प्रकार से देखिए ए आयन है कैल्शियम, बताइए कैल्शियम ऑक्साइड हो गया है नहीं? तो इस तरह से ये सब होता आयनिक यौगिक। याद करना सभी विद्यार्थी। और आयनिक यौगिक जो होता है उस आयनिक यौगिक का अणुसूत्र नहीं लिखा जाता है। जैसे बताऊं, ये सब जो था अणुसूत्र था। कौन सूत्र था? अणुसूत्र है, इसलिए कि परमाणु के मिलने से बना है, लेकिन ये आयन के मिलने से बना है। याद करिए, अणुसूत्र लिखा जाता है अणु का जो परमाणु के मिलने से बनता है, लेकिन आयनिक यौगिक होता है ये आयनों के मिलने से बनता है। याद करिएगा। इसलिए यहाँ बोले हैं कि आयनिक यौगिक का अणुसूत्र नहीं लिखा जाता है, जबकि आयनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र लिखा जाता है। बात समझ में?
मूलानुपाती सूत्र जो होता है दोनों का लिखते हैं, अनुसूत्र का भी लिखते हैं। कोई तरह का यौगिक है तो अनुसूत्र दोनों को लिखाया। मूलानुपाती सूत्र जो होता है अनुसूत्र केवल लिखाया सहसंयोजक का, अणु का, चाहे तत्व का अणु हो चाहे यौगिक का अणु हो। लेकिन याद करो कि ये जो कहते हैं मतलब आयनिक यौगिक का अनुसूत्र नहीं होता है, ये दिमाग रखिएगा। जैसे अनुसूत्र लिखे हैं ऐसा सूत्र आयनिक यौगिक का नहीं होता है। अनुसूत्र जो होते हैं ये जब होता है तो सहसंयोजक यौगिक का होता है, अणु का होता है, जो परमाणु के मिलने से बनता है। तो इस तरह से देखा जाए आयनिक यौगिक के बारे में बताए थे। ये भी याद करना कि तत्व जो होता है वो तत्व का अनुसूत्र होता है, मतलब लिख सकते हो किसका, तत्व का, लेकिन तत्व का मूलानुपाती सूत्र हम नहीं लिख सकते हैं। याद रखिए तत्व का, जैसे कभी कोई कह दिया कि बताओ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का अनुसूत्र तो H2 होता है, लेकिन इसका मूलानुपाती सूत्र फिर नहीं रहेगा। कारण कि मूलानुपाती सूत्र के लिए बताओ कॉमन लेना पड़ता है ना जी, तो उसमें अकेले ही है तो कॉमन क्या लेगा। जैसे कि मान लीजिए H2 और 2 रहता तो कहा कि सर 2 और 2 कॉमन ले लिए, तो 2 और 2 हट गया तो बाकी बच गया HO। लेकिन जब एक वो है ये तत्व है तो बताओ इसका क्या मूलानुपाती सूत्र होगा, नहीं होगा। इसलिए लिखा है कि तत्व का अनुसूत्र होता है किंतु मूलानुपाती सूत्र नहीं होता है। बात समझिए। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन कहता है। कहता कि यौगिक में आपने देखा दो तरह का यौगिक, एक आयनिक यौगिक हुआ, एक सहसंयोजक यौगिक हुआ। अब कहता कि कोई यौगिक का रासायनिक सूत्र आखिर हम कैसे लिखेंगे। अगर हम तत्व का संकेत लड़कर रट गया, संयोजकता भी रट गया, सब चीज रट गया, अब उस लड़का को सीखना है कि उसका रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखेंगे। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा बात याद करना है। मतलब बोले कि यौगिक कोई भी होता है उसका दो भाग। हाँ बोलते कि यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे हम लिखेंगे, तो यही बता रहे थे, सभी बच्चे समझ रहे थे कि कोई भी यौगिक होता है तो उसका दो भाग होता है। आगे वाला को धन मूलक कहते हैं और पीछे वाला को ऋण मूलक कहते हैं, या धन आयन कहते हैं और ऋण आयन कहते हैं। एक दो बात बोलते हैं। तो कोई भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखता है तो सबसे पहले पता लगा लो कि धन मूलक कौन है, और फिर पता लगाओ कि ऋण मूलक कौन है। उसके बाद दोनों का सूत्र जो है, जैसे हमने बोला ना कि जल लिखा तब पहले लिख दिया H, फिर लिख दिया बताइए O, तो A हो गया धन मूलक और ये हो गया ऋण मूलक। बात समझ लो, A हो गया धन मूलक, ये हो गया ऋण मूलक। उसके बाद जो है देखिए धन मूलक की संयोजकता 1 है और ऋण मूलक की संयोजकता मानते हैं 2 यहाँ पर है। बात समझिए, वहां बता रहे थे तो यहाँ संयोजकता की जगह पे हम लोग आयन बोल रहे थे, नहीं चार्ज आवेश कर रहे थे। तो यहाँ बोलो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। अब दोनों का सूत्र बनाना है तो एक क्रॉस कर दीजिए, यहाँ से 2 चलाएगा यहाँ, और यहाँ से क्रॉस यहाँ कीजिए तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 2। समझिएगा, मैंने धन मूलक और ऋण मूलक की संयोजकता है, इसको क्रॉस कर देना है। जैसे कि बताइए यहाँ से लिखा हमने कैल्शियम, कैल्शियम का हो गया 2 और क्लोरीन का हो गया 1। ये है धन मूलक, ये है ऋण मूलक। अब दोनों को मिलाकर सूत्र लिखना है तो इसकी संयोजकता यहाँ पर आ गया और इसका संयोजकता यहाँ पर आ गया, यही क्रॉस कर दिया। अब Ca के नीचे में 1 चला गया तो Ca हो गया, Cl के नीचे 2 आ गया तो Cl2 हो गया, यानी बन गया कैल्शियम क्लोराइड। तो इसी प्रकार का हम और सारा एग्जाम्पल देंगे, बहुत सा एग्जाम्पल देंगे। लेकिन आज अब यहीं पर केमिस्ट्री को क्लास स्टॉप करते हैं 2-3 दिन के लिए। उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे अगले डेट में।